हेलो एवरीवन। आज मैं पहले ही बता दूं, मे बी पॉसिबल वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। आप सोचोगे क्यों? भाई देखो, टॉपिक्स तो हम लोग सारे कवर कर चुके हैं। अब बात एग्जामिनेशन भी पास में आ रहे हैं, तो बात होती है कि वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कवर किए जाएं। तो बहुत काफ़ी सारे 10 ईयर से और अलग अलग जगह से हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, जिसमें से अभी हमने एक पहली कैटेगरी ली है क्वेश्चन की, जिससे आप जैसे बच्चों से पूछो, बेटा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डर किसमें लगता है? बच्चे कहते हैं सारे इक्वेशन लिखने में। तो जो चीज अभी हम देखेंगे उससे पहली चीज तो, हाँ पूरा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 75% आपका जो है ये डर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन जो हमने लिया है, एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया है, और वो क्वेश्चन है आपका हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट, जिसमें आप देखोगे 5 तो स्ट्रेट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और जैसे गिव बैलेंस इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो उसमें भी आपका काफी कुछ हेल्प करेगा। हमने कोशिश तो की है कि दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस हम निकाल लें, कुछ हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट और कुछ इंडिविजुअल जो पूछे गए हैं, सारे ईयर वाइज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कोशिश। हमने आपको बोला कि हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस। 5 नंबर में आप ईयरली वाले क्वेश्चन उठा कर देखिए, जब भी आया है ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है, हाउ फॉलोइंग convergence can be carried out। बेसिकली होता पूरा ये इक्वेशन बेस्ड है। अब कुछ बच्चे तो डर गए होंगे कि अरे इक्वेशंस वो तो याद ही नहीं होती है, लेकिन अभी हम एक आपको छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स बताएंगे। उन टेक्निक्स को यूज करके आप देखोगे ये क्वेश्चन आप बहुत फटाफट कर लोगे। कुछ चीजें याद रखनी है और आपकी प्रॉब्लम समझ लो बिल्कुल सॉल्व। बेसिकली इन क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस में कि कन्वर्जन हम करते हैं एक सॉल्ट से दूसरे सॉल्ट में। जितने भी हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें आप ज्यादातर देखोगे कि एक सॉल्ट का दूसरे सॉल्ट में कन्वर्जन किया गया है। छोटी छोटी कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। भाई देखो, जब हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो सॉल्ट हमारा होगा, भाई सॉल्ट में हमारा क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ये कोई भी हो सकते हैं सॉल्ट जो हमें बनाने हैं। मींस सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड, अलग अलग अभी हम लोग तरीके से देखेंगे। विच आर टू बी फॉर्म्ड, विच आर टू बी फॉर्म्ड। अब यहां पर बात आ गई कि हम इनका कन्वर्जन कैसे करेंगे। आप सोच रहे हो कि अरे बहुत लंबी लंबी लग रहा, कुछ इक्वेशंस ना याद करनी पड़े। हम कहेंगे नहीं, आप देखो ध्यान से, जब भी कोई, अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट करेंगे, फिर वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे। जैसे उन्होंने किसी भी कन्वर्जन में दिया कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, तो आप क्या करोगे, कोई भी अगर क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन है तो आप विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप उसकी रिएक्शन करा दो, रिएक्शन विद रिस्पेक्टिव एसिड, यानी कि उसकी रिएक्शन आप करा दो HCl के संग, क्योंकि क्लोराइड से ही हमको Cl मिलेगा। अब बात हम लोगों ने करी कि अगर हमारा नाइट्रेट है तो सिंपली आप क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो विद HNO3। अब ये कॉमन चीज हम बताएंगे। फिर अगर आपका सल्फेट है तो आप उसकी रिएक्शन करा दो, रिएक्शन विद, अब सल्फेट है तो मानी बात है उसका रिस्पेक्टिव एसिड जो है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है
उस सॉल्ट के नेगेटिव आयन का रिस्पेक्टिव एसिड ले लो। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि आपको एक नोट याद रखना है कि टेक acid of anion of salt, take acid of anion of salt which is to be prepared, which is to be prepared, which is to be prepared। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि हम वो एसिड लेंगे उसके एनायन का सॉल्ट जिसका बनाना है जो हमें प्रिपेयर करना है। अब क्या किया हम लोगों ने, क्लोराइड था HCl, नाइट्रेट था HNO3, सल्फेट था H2SO4। तो ये एक छोटा सा कन्वर्जन हम लोगों का हो गया। अब अभी इस छोटे से टॉपिक पर बेस्ड ही जो है जरा कुछ हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो उन्होंने कहा कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, give balanced equation for formation, अभी एक छोटा सा एग्जांपल इसका लेके चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा कन्वर्जन क्या है कि Na2CO3 और इससे हमको बनाना है Na2S। अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, Na2SO4। अब आप देखो सॉल्ट कौन सा बनाना है, सल्फेट, ये रिएक्ट विद H2SO4। तो आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 के संग। अब यहां पर क्या होगा कि आपका H2O प्लस CO2। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि जब हम इन सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे इस मेथड से, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप डायरेक्ट डबल डीकंपोजिशन करा दो, ठीक। अब यहां पर आप कहोगे सर आपने डबल डीकंपोजिशन नहीं कराया, H2 और SO2 ले लिया, H2CO3 नहीं ले लिया, जिसका एक इंडिविजुअल रीजन है जो अभी हम जब यहां पर कार्बोनेट बनाएंगे तो हम आपको वो रूल समझाएंगे। अभी हमने सिर्फ आपको ये चीज दिखा दी कि क्या करना है, आपको जो सॉल्ट बनाना है उसके नेगेटिव आयन का रिस्पेक्टिव एसिड लेके आप रिएक्शन करा दो। नॉर्मली डबल डीकंपोजिशन होता है, लेकिन अगर हमारा कहीं पर भी कार्बोनेट है तो हम H2 और CO2 बनाएंगे, H2CO3 नहीं बनाएंगे। वो एक वीक एसिड होता है जिसको अभी हम डिटेल में यहां डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। आपने कहा अच्छा सर मान लीजिए सेम इसी क्वेश्चन में हम क्या करें कि NaCl ले लें और इससे हम बना दें Na2SO4, तब क्या करेंगे, आप सेम फंडा यूज करोगे। क्या सॉल्ट कौन सा बनाना है, आप कहोगे सर सल्फेट, हम कहेंगे इसका रिस्पेक्टिव एसिड बताओ, आप कहोगे सर H2SO4, हम कहेंगे बस कुछ ना करो इसकी H2SO4 के संग रिएक्शन करा दो। अब यहां पर जो हमने फंडा बोला था कि इसमें आप डबल डीकंपोजिशन यूज कर दो, मींस ये Na आपका चला जाएगा SO4 के संग यानी कि Na2SO4 और H और Cl बच गया, ये आपका HCl फॉर्म कर लेगा। तो ये हमने आपको वो चीज बता दी कि जिसमें हम देखेंगे कि हम रेस्पेक्टिव एसिड के साथ रिएक्शन करा के डबल डीकंपोजिशन कैसे यूज करेंगे, बस केवल कार्बोनेट में वो चीज हमको नहीं करनी है। तो पहला फंडा हमारा ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि बट लेकिन अगर आपको, ये तो अभी हमारे पास ईयरली वाले क्वेश्चन, ये तो हमने केवल एक छोटा सा फंडा समझाने के लिए आपको एग्जांपल लिया। अब यहां पर आपने कहा कि सर आपने बट क्यों लिखा, हमने कहा वो हम यहां पर इसलिए लिखा हमने, जैसे हम लोगों ने करा कि फॉर क्लोराइड, फॉर नाइट्रेट एंड फॉर सल्फेट, वैसे आप क्या करोगे, अभी ये चीज बहुत क्लियर होगी क्योंकि सारे रूल्स पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कन्वर्जन वाले जब क्वेश्चन लेंगे तो हम आपको फिर से बताते जाएंगे, आपका पक्का हो जाएगा बिल्कुल वो चीज। फॉर कार्बोनेट
ये केवल आपको कार्बोनेट में करना है बस, कि आप क्या करोगे कि रिएक्ट विद Na2CO3। कहीं पर भी कार्बोनेट अगर हमको चाहिए है तो हम उसकी रिएक्शन Na2CO3 के संग कराएंगे। आप कहोगे सर रिस्पेक्टिव एसिड क्यों नहीं लिया, तो जरा यहां पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि अगर हम यहां पर लेते हैं H2CO3 तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक वीक एसिड है, मतलब ये एसिड की नॉर्मल प्रॉपर्टीज नहीं देता है, तो हम इसको एज अ रिएक्टेंट नहीं लेंगे। अगर हमको कार्बोनेट का फॉर्मेशन करना है तो हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे इन प्लेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसिड्स और फिर डबल डी कॉम्पोजिशन दिखा देंगे। और हम क्या करेंगे यहां पर, इसको एक आप यूं ना करके एक नोट लिख लो, आप नोट जो आपको हर कन्वर्जन में याद रखना है। बेटा जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना, ये कन्वर्जन जरूर याद रखना। वो चीज क्या है कि डोंट टेक H2CO3 एज अ रिएक्टेंट, मतलब आप रिएक्टेंट में कभी H2CO3 नहीं लोगे, इंस्टेड उसकी जगह पर आप क्या करोगे, इंस्टेड टेक Na2CO3। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, अभी एग्जाम्पल से बहुत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर यहां पे क्या है कि डोंट फॉर्म, कहीं पर भी आप देखो डबल डी कॉम्पोजिशन के बाद हमारा H2CO3 फॉर्म हो रहा है, आप मत फॉर्म करो। डोंट फॉर्म H2CO3 एज अ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट में H2CO3 ना लो, इंस्टेड आप क्या कर दो, इंस्टेड राइट H2O प्लस CO2। क्यों? क्योंकि ये H2CO3 आपका वीक एसिड होता है, ये एसिड की नॉर्मल प्रॉपर्टीज नहीं देता है, तो ना ये डबल डी कॉम्पोजिशन शो करेगा। मतलब आप एक छोटी सी चीज याद रखो कि हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट क्वेश्चंस में हमको H2CO3 कहीं भी यूज नहीं करना है, ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में। अगर हमको कहीं जरूरत लग रही अपने इस फंडे के बेसिस पर कि अरे यहां पर हम H2CO3 लगा दें, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बच्चे बनाते हैं इक्वेशन कि H2CO3 लगा दें, तो वहां पर क्या होगा कि आपको ध्यान रखना है कि H2CO3 हमें लेना ही नहीं है एज अ रिएक्टेंट। फिर आपने डबल डी कॉम्पोजिशन वाला फंडा लगाया, आपने कहा अरे यार यहां तो डबल डी कॉम्पोजिशन के बाद H2CO3 बनना है, आपको नहीं बनाना है, इंस्टेड आपको लिखना है H2O प्लस CO2। ये हमारा पहला फंडा हो गया हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस, या पहला आप रूल तो हम नहीं कहेंगे वरना आप टेंशन में आ जाओगे कि अरे हमने रूल नहीं याद किए। रूल नहीं है, आप इसको फंडा ही कह सकते हो कि हम क्या करेंगे, जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है उस सॉल्ट के नेगेटिव आयन का रिस्पेक्टिव एसिड ले लेंगे और हमारे जो है सॉल्ट के कन्वर्जन आराम से हो जाएंगे। अब दो चीजें आपको और याद रखनी है कि वो दो चीजें क्या है कि भाई देखो कन्वर्जन में दिया हुआ तो जरूरत नहीं है कि आपसे वो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट यही पूछेंगे, वो आपसे हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड का फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, कार्बोनेट से ऑक्साइड का फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि फॉर, या आपको सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट से, या ये जितने आपके सिलेबस में हम वो बता रहे हैं, या आपके हाइड्रोक्साइड से, या आपका सल्फेट का एक ही एग्जाम्पल है केवल बस, या आपका सल्फेट। अगर आपको इनसे कोई भी, या आपको नाइट्रेट, कहीं पर भी आप देखो कि इनके आपको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाने हैं, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जो भी मेटल लिए हैं, आप कुछ ना करो, वहां पर आप सिंपल सा लगाओ हीट का साइन, और हीट का साइन लगाने के बाद आप देखो अगर सॉल्ट कार्बोनेट है तो आपका प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा रिस्पेक्टिव, क्योंकि हमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन तो करना ही करना है, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड प्लस CO2।
सिमिलरली हाइड्रोक्साइड करना है तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड तो आपका बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर बन जाएगा। अगर सल्फेट का कन्वर्जन करना है तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनेगा, बस बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, SO2 बनेगा और वाटर बनेगा। नाइट्रेट की हीटिंग करनी है, आपको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज्यादा इलस्ट्रेट करेंगे। तो आपको ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है, मतलब इनको हम फिर आपसे बार बार कहेंगे कि इनको एज अ रूल आप मत वो करना, वरना टेंशन हो जाएगी कि अरे यार रूल 1 क्या था, रूल क्या था, रूल 2 क्या था। कुछ हमने अभी लिए हैं ईयर वाले क्वेश्चंस, हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस, उनकी प्रैक्टिस करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जाके ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमको एक सॉल्ट से दूसरे सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है तो क्या करना है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जो भी सॉल्ट बनाना है उसके नेगेटिव आयन का रिस्पेक्टिव एसिड लेंगे। क्लोराइड बनाने के लिए HCl से रिएक्शन कराएंगे। अगर हमको जो है नाइट्रेट बनाना है HNO3 से रिएक्शन कराएंगे। सल्फेट बनाना है H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। लेकिन अगर H2CO3 बनाना है तो हम Na2CO, अगर मैं कार्बोनेट बनाना है तो Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे। सिमिलरली अगर हमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है कार्बोनेट से तो हम रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और CO2 उसको हीट करके बना देंगे। हाइड्रोक्साइड में भी हीटिंग करेंगे जिसमें हमको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और वाटर मिलेगा। सल्फेट में भी हीटिंग करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड SO2 और वाटर मिलेगा। नाइट्रेट की हीटिंग करने पर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड NO2 और O2 मिलेगा। अब होता क्या है कि जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे आपके किसी भी कन्वर्जन में यूज हो, लेकिन ज्यादातर जितने भी फंडे हैं ये वाले वो सारे बेसिकली आपको पूरे 5 में 5 नंबर दिला देंगे जब आप हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। तो अब चलिए जरा कुछ क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। ये जो हम आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये आप देखिएगा 2010 में आया हुआ है 5 मार्क्स में। क्वेश्चन तो सेम यही था कि हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट, और आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से ये बॉक्सेस बने होंगे और ABCD लिखा होगा। इसमें हम बता रहे हैं अभी बच्चा कॉमन मिस्टेक क्या करता है जिसपे हम लोग मार्क्स काटते हैं। ये हो गया और फिर आपका एक बॉक्स ये बन गया, फिर आपका एक बॉक्स ये बन गया, और ये आपके एरो दिए हुए हैं कुछ इस टाइप से करके। इसके अंदर आपको दिया है ZnSO4, यहां पे Zn आप देखो ना, कई सारे पेपर में देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। फिर यहां पे ZnNO3 होल ट्वाइस, फिर नाइट्रेट से आपको ZnOH होल ट्वाइस बनाना है और ZnOH होल ट्वाइस से आपको ZnO बनाना है, और इस टाइप से यहां पे आपको ABCDE करके ये दिया होगा। अब जरा हम इसके सॉल्यूशन की बात करें और अपने वो पहले वाले पॉइंट्स आप याद रखिएगा जो अभी हम जहां जहां पे उन कन्वर्जेंस में उन पॉइंट्स को यूज करेंगे वो हम आपको याद दिलाते जाएंगे। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, ABCD, क्योंकि 5 कन्वर्जन करने हैं 5 मार्क्स, आप इस तरह से ABCD आपने लिख लिया। अब पहला कन्वर्जन क्या है, ZnSO4 टू ZnCO3, मींस आपको सल्फेट से बनाना है कार्बोनेट, और कार्बोनेट बनाने के लिए अभी हमने आपसे कहा था कि रिस्पेक्टिव एसिड H2CO3 ना लेके उसकी जगह पे हम Na2CO3 लेंगे क्योंकि सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, ZnSO4 और इससे फॉर्मेशन आपका करना है ZnCO3 का। अब आपने क्या किया, यहां पे इसकी रिएक्शन करा दी Na2CO3 के संग, क्योंकि हम लोग H2CO3 तो लेते नहीं है, उस जगह पे Na2CO3 लेते हैं। अब आपने डबल डिकम्पोजिशन दिखा दिया। बेटा लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अगर फॉर्मूला गलत हुआ तो आपका समझ लो ये पूरा मेहनत खराब हो गई। तो अब जैसे आप शुरू में ही हमने पूछा तो हमने कहा कि कुछ बच्चों को डर लगता है रिएक्शन से, तो वो डर कैसे खत्म होगा, आप फॉर्मूलों की प्रैक्टिस भी कर लो साथ में। अब देखो ये आपका Na2SO4 बचा, बस यहां पे Na2SO4 कर दो। ये आपका कन्वर्जन हो गया जिंक सल्फेट से जिंक कार्बोनेट का, जिसमें हम लोगों ने Na2CO3 के संग रिएक्शन करके डबल डिकम्पोजिशन दिखा दिया। अब हम लोग आते हैं ZnCO3 से हमको फॉर्मेशन करना है। यहां पे जो छोटे छोटे बीच बीच वाले रूल है वो हम यहां बताते जाएंगे, आप ध्यान रखना।
ZnNO3। अब यहां पे आप अपना फंडा लगा सकते हो। क्या आपको फॉर्मेशन करना है कौन से सॉल्ट का? आप कहोगे नाइट्रेट का। हमने कहा नाइट्रेट का रिस्पेक्टिव एसिड, आप कहोगे HNO3। बस कुछ ना करो, इसकी आप HNO3 के संग रिएक्शन करा दो। अब देखो आप ध्यान से, आपने यहां पे डबल डिकम्पोजिशन यूज किया। बस यही छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है, जो कि जितनी बार आएंगी उतनी बार हम आपको रिवाइज कराएंगे। अब यहां पे आपने कहा सर जब डबल डिकम्पोजिशन करेंगे तो Zn और NO3 तो ये हो गया, और ये बच्चा H2CO3। हमने कहा H2CO3, आपने कहा ओ सॉरी 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 सर, H2CO3 तो बनाते ही नहीं है, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? H2O प्लस CO2। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो है हम यहां पर हम तो इतनी मतलब बार बार ये कोशिश करेंगे कि ये चीज आपको कहीं से भी गड़बड़ ना हो। तो ये आपको H2O और CO2 बनाना है, क्योंकि H2CO3 तो कुछ होता ही नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया कि NO3 होल ट्वाइस से OH बनाना है। अब OH वाला भी आपको हम फंडा यहां बताते हैं। ZnNO3 होल ट्वाइस से आपको हमने कहा था ना कुछ ऐसे हो सकता है हमसे छूट गए हो। अब देखो कहीं पर भी आपको फॉर्मेशन, इसको आप थर्ड वाला वो डाल सकते हो, आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, आप कुछ ना करो, जिस भी सॉल्ट का मेटालिक आयन का आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है, आप क्या करो यहां पर कर दो रिएक्ट इट विद NaOH। NH4OH से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन नहीं बताएंगे, क्योंकि अब एग्जाम टाइम में इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है कि बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। जिससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा हम वो चीज बताएंगे। तो आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन NaOH के संग करा दोगे और फिर अपना वाला पुराना फंडा मींस डबल डिकम्पोजिशन यूज करोगे। तो यहां पे क्या होगा कि आपका वो रटने वाला प्रोसेस खत्म हो गया, कि आप रट रहे हो कि अच्छा ZnNO3 होल ट्वाइस से ZnOH होल ट्वाइस बनाने के लिए हम NaOH ऐड करें, फिर तो कुछ नहीं। आपको याद रखना है यहां पे इसकी जगह कोई भी सॉल्ट हो सकता था। मान लो यहां होता आपका CuNO3 होल ट्वाइस, आपको CuOH होल ट्वाइस बनाना था। कुछ ना करो, आप NaOH से रिएक्शन कराओ और डबल डिकम्पोजिशन करा दो। मतलब ये चीजें जो हमने आपको बताई है 1 2 3 पॉइंट्स, ये किसी भी एक्सेप्शन में नहीं है, मतलब कि जहां चाहो आप वहां उसको यूज कर सकते हो। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी आपकी NaOH के संग। अब देखो जब डबल डिकम्पोजिशन कराया तो ये Zn और OH, अब बच गया हमारा Na और NO3, तो हमारा ये क्या बन गया NaNO3। अब ये कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि भाई ये जो है केवल 10th वाले बच्चों के लिए, मतलब जिनको भी इक्वेशन में डर लगता है वो सारी चीजें, लेकिन हाँ ये है कि 10th में ये स्पेसिफिक क्वेश्चन करके आ जाता है, वरना फंडा ये आप 6th वाले 7th वाले, कोई छोटा भाई बहन उसको आप पढ़ा देना, 6th वाला 7th वाला 8th वाला या 9th में कोई भी हो तो उनको बता देना ये कॉमन चीजें, देखना उनको बड़ा मजा आएगा इस टाइप से रिएक्शंस लिखने में। बस थोड़ा सा विजिलेंट रहने की जरूरत है। अब हमारा आ गया ZnOH होल ट्वाइस से जिंक ऑक्साइड। अब देखो अभी अगर आपको ध्यान हो, हमने बोला था हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो हमारा ऑक्साइड बन जाएगा, तो हम और वाटर बनेगा, तो बस कुछ नहीं करना है। अब हमने यहां पर अगले उसमें क्या किया कि ZnOH होल ट्वाइस लिया, इसको हीट किया, ZnO बना प्लस H2O बना। लेकिन बेटा हम बार बार कहेंगे विदाउट बैलेंसिंग कहीं पर भी आपका रिएक्टेंट सही है, प्रोडक्ट सही है, सारी कंडीशन सही है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब आप देखो हाइड्रोक्साइड की हीट करने पर हमको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिल गया और वाटर मिल गया, जो हमने अभी आपको दिखाया था कि किसी भी आपको कोई भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन चाहिए हो, जिससे भी ऑक्साइड बनाना है उसको आप हीट कर दो। अब हम लोग आते हैं ZnO से। अब देखो ये हमारा हम लोग का पुराना वाला फंडा आ गया, ZnO से ZnSO4। अब हमने पूछा आपको बेटा कौन सा सॉल्ट बनाना है, आप कहोगे सर सल्फेट बनाना है। हमने कहा वेरी गुड, इसका रिस्पेक्टिव एसिड ले लो। आपने कहा सर H2SO4। हमने कहा वेरी गुड, ये लो आप H2SO4 से इसकी रिएक्शन करा दो। अब डबल डिकम्पोजिशन कराओगे तो ZnSO4 ये निकल गया, H2 और O ये मिल गया। अब आप वैसे भी देखो ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल है नहीं है, लेकिन अब वहां पर बच्चा याद कर रहा है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, एसिड नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपको फंडा याद रखना है कि जो सॉल्ट हमको बनाना है उस सॉल्ट के रिस्पेक्टिव एसिड का नेगेटिव आयन हम ले लेंगे, उस सॉल्ट के नेगेटिव आयन का रिस्पेक्टिव एसिड ले लेंगे।
और डबल डीकंपोजिशन दिखा देंगे। लेकिन अगर कहीं पर कार्बोनेट आ रहा होगा तो हम H2CO3 यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह Na2, क्योंकि सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो हम Na2CO3 का एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको सॉल्ट में मिला देंगे, हमको रिस्पेक्टिव कार्बोनेट मिल जाएगा। अब मान लो कार्बोनेट से हमको अदर कोई सॉल्ट बनाना है जिसमें हम देखेंगे प्रोडक्ट में हमारा डबल डीकंपोजिशन के बाद H2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, हम वो भी फॉर्म नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम H2O और CO2 कर देंगे। बाकी क्या चीजें थी? बाकी चीजें थी हमारा ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमने इसीलिए हमने कहा ना कि हमने शुरुआत में काफी सारी कलेक्शन कर ली थी, देख लिया था। जितने भी आपके सिलेबस में अगर कहीं भी आप देखो किसी भी कंपाउंड का ऑक्साइड बनाना है, आप जिससे बनाना है उसको हीट कर दो बस, और बाकी ऑक्साइड के अलावा बाकी जो बचे वो आप निकाल दो। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये है आपका 2015 में आया है, ये है आपका पीबी। आप देखो ना हर एक में ज्यादातर एक कार्बोनेट जरूर दिया होगा, PbCO3, इससे हम बनाएंगे PbNO3 होल ट्वाइस। अब देखो लेड नाइट्रेट भी आ गया आपका, फिर इससे हम बनाएंगे आपका PbSO4, फिर यहां पर हम करेंगे PbOH होल ट्वाइस, और PbOH होल ट्वाइस से हम बना लें अगर PbO, और PbO से हम बना लें PbNO3 होल ट्वाइस। अब देखो ना आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है CDE, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर से कम में आया हो। हाँ सिंगल वाले भी आते हैं, जो अभी कुछ एग्जाम्पल हमने निकाले हैं वेरियस ईयर के, वो सिंगल वाले भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा हाँ, अभी हमने आपसे कहा था कि एक छोटी सी मिस्टेक बच्चा करता है। क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना मिलेगा, हाउ फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरीड आउट। तो मे बी पॉसिबल कि बच्चे के दिमाग में होता है कि अरे यार यहाँ रिएक्शन नहीं लिखनी है, उसने क्या किया PbCO3 से PbNO3 होल ट्वाइस, ये हम कॉपी करेक्शन की बात बता रहे हैं। बच्चा लिखता है बाय एडिंग HNO3, यहां लिख दिया बाय एडिंग H2SO4, बाय एडिंग NaOH, बाय हीटिंग। बेटा ये मत करना। हो सकता है कि उस बच्चे के दिमाग में ये चीज हो कि हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट, इसमें दिया तो है नहीं कि बैलेंस इक्वेशन, तो हम इक्वेशन क्यों लिखे, कैसे बनाते हैं वो डाल के लिख दे रहे खाली। नहीं, यहां पर हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट में आपको एक समझ लो और चीज आ गई कि ऑलवेज आंसर in terms of balanced equation, in terms of balanced equation। हम नहीं चाहेंगे कहीं पर भी किसी पॉइंट पे आपका नंबर कटे, तो इसलिए इसको भी जहां आपने वो 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं या नोट करे हैं, वहीं पर आप इस चीज को भी नोट कर लो। तो चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। अब कन्वर्जन में हम लोगों ने फिर वैसे ही किया A B। हाँ बेटा एक चीज और, यहां पर आप ध्यान रखना कि जो कन्वर्जन A का है उसकी इक्वेशन A के सामने ही होनी चाहिए। कभी कभी ये गलती होती है, बच्चा एक लाइन से चलना शुरू कर देता है, पता चला वहां पर क्या हुआ A और A की जगह यहां B दे दिया, लेकिन नॉर्मली बच्चे ने A और उसके बाद ये B डाल दिया, तो वो सीक्वेंस में मार्क्स नहीं मिलते हैं। हम बोर्ड की बात बता रहे हैं, मतलब आप जो कन्वर्जन करोगे वही लेटर आपका होना चाहिए। इसीलिए हमने आपसे कहा कि शुरुआत में आप ये ABCDE लिख लो, फिर इस क्वेश्चन में देखते जाओ कि A कहां है, B कहां है, C कहां है, D कहां है, E कहां है। तो A में आपका क्या था कि PbCO3 और उसका कन्वर्जन आपको करना है PbNO3 होल ट्वाइस में। अब आपने हाथ उठा दिया, अरे सर हम बताएं, हमने कहा हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बताओ। आपने कहा अरे सर देखिए NO3 है, इसका रेस्पेक्टिव नाइट्रेट है, इसका रेस्पेक्टिव एसिड हमारा HNO3 होता है, हम रिएक्शन करा देंगे। तो हम कहेंगे, हम पूरे क्लैप करवाएंगे सब बच्चों से। तो अब क्या हुआ, अब देखो यहां पे 2 लगा दिया। हमने कहा बेटा अब क्या करें, आप कहोगे देखिए सर डबल डीकंपोजिशन करते हैं। अब उस डबल डीकंपोजिशन में यहां पे H2 और ये CO3, फिर आपने ध्यान दिया अरे नहीं सर सॉरी H2CO3 तो बनाते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह पर लिखेंगे H2O प्लस CO2। अब देखो पुराने वाले सारे पॉइंट आपके यहां काम आ रहे हैं और बिल्कुल सही इक्वेशन है, ये भी नहीं कि कहीं किसी में कुछ एक्सेप्शन हो या कुछ हो। अब हम आते हैं बी में। बी में PbNO3 होल ट्वाइस से PbSO4 मींस PbNO, और सबसे अच्छा होगा कि
आप जो सॉर्ट दिया है और जो बनाना है उसको पहले लिख लो, उसके बाद सोचो क्या करना है। तो अब आपने क्या देखा, यहां पर हमने कहा बेटा आप क्या करें, आप कहोगे अरे सर अब तो रट गया है हमको बिल्कुल, अब कोई भी पूछ लो आप। हमने कहा वेरी गुड, हमें यही चाहिए था, रटाना ही था। क्या करें, आपने कहा सर देखिए हमको सल्फेट बनाना है, उसका रिस्पेक्टिव एसिड, वेरी गुड, H2SO4 होता है, ऐड करा दिया। फिर डबल डीकंपोजिशन किया तो Pb और ये SO4 तो हमारा हो गया था। अब ये दोनों हम यहां पे ले रहे, तो हमने देखा अरे वाह ये तो HNO3 बनना है, बस उसके बाद आपने यहां बैलेंस कर दिया, ये लो भाई खत्म हो गया काम। फिर हमने कहा बेटा सी में आ जाओ, आपने कहा देखिए सर PbNO3 होल ट्वाइस, और इससे फॉर्मेशन करनी है PbOH होल ट्वाइस। हमने कहा क्या करें, आपने कहा सर देखिए ये हाइड्रोक्साइड है, हमने कहा हाँ, तो हम इसकी रिएक्शन NaOH के संग कराएंगे, तो फिर से हम क्लैप करवाएंगे। हमने कहा वेरी गुड भाई, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, एकदम से सब सीख लेते हो बहुत जल्दी। तो अब OH होल ट्वाइस है तो 2 कर दिया, विदाउट बैलेंसिंग, कोई इक्वेशन नहीं लिखनी। अब हमको क्या करना है, डबल डीकंपोजिशन Na और NO3, तो हमने यहां क्या किया, NaNO3 बनाया और 2 लगा दिया। अब होता क्या है, नो डाउट ये इक्वेशन आपकी पढ़ी हुई है। अब आप भी सोच रहे हो कि हाँ कहीं पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जहां पे NaOH और NH4OH लेते हैं। तो NH4OH से भी इक्वेशन हो सकती है, लेकिन अभी एग्जाम टाइम में इतने मल्टीपल चीजें आप मत याद रखो, टू द पॉइंट, सीधे सीधे लिखो, फटाक से नंबर लो बस। अब हम आते हैं डी में। आपने कहा सर अरे सर ये देखिए PbOH होल ट्वाइस, और इससे हमको बनाना है PbO। सर हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं, वेरी गुड, तो यहां पे हमको ये और वाटर मिलता है। हमने कहा वाओ मजा आ गया, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। अब क्या हुआ, PbO से PbNO3 होल ट्वाइस। अब देखो आप PbO से PbNO3 होल ट्वाइस, हमने कहा बेटा आप क्या करें, आपने कहा देखिए सर नाइट्रेट है, इसका रिस्पेक्टिव एसिड HNO3 ले लीजिए, रिएक्शन करा दीजिए और डबल डीकंपोजिशन दिखा दीजिए। तो देखो आप भाई Pb, इसीलिए हम हर एक में अंडरलाइन कर दे रहे हैं, और NO3, तो ये तो आपके मिलके ये बन गया। अब आपका बचा H2O, तो आप यहां क्या करो, H2O कर दो। और वैसे भी आप देखो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है ये आपका, लेकिन आप वो फंडे मत याद करो, केवल ये सिंपल सा फंडा याद रखो, क्योंकि इस समय क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करके सिर्फ फोकस करना है नंबर पर बस। तो मल्टीपल जगह पर भागने की जरूरत नहीं है, ये हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहे हैं कि एग्जाम टाइम में बच्चा घबरा जाता है, ला ये बुक भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ऐसा मत करना। सॉलिड टू द पॉइंट चीजें, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करना। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। हमने तो इसीलिए अभी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन अलग अलग निकाल लिए हैं, ताकि क्या हो कि आपको एग्जाम टाइम में इतना ज्यादा इधर उधर भागना ना पड़े। आराम से आप जो है उन वेरियस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करके, और उनमें हम वो फंडे बताएंगे, वो फंडे यूज करके आप उनको अदर जगह भी लगा सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं अपने, इसीलिए हमने कहा एक नहीं जितने कहो हम उतने क्वेश्चन आपको इस टाइप से, हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस, और सारे इसीलिए हम ईयर लिख दे रहे हैं, आप टैली कर लेना। अब हमने यहां क्या किया, ये ईयर में नहीं एक्सरसाइज में दिया हुआ है, CuCO3 ये कन्वर्जन। अब देखो इसीलिए हमने कहा आप ध्यान रखना कि ABCD कहां से कहां जा रहा है। अब देखो यहां A है और इसके तुरंत बाद यहां E आ गया, और ये आपको बनाना है CuO से। फिर आपका ये CuSO4, इससे आपको बनाना है CuOH होल ट्वाइस, और ये इन्होंने दिया है CuOH होल ट्वाइस से, ये आपने लिया, ये कन्वर्जन उन्होंने C दिया हुआ है। बेटा ABCD पे फोकस करना, डायरेक्ट लाइन से मत चलते चले जाना। और आप कहोगे सर D तो दिया ही नहीं, हमने कहा अरे D ही तो मजेदार है सबसे ज्यादा, ये आपका हो गया D। अब फिर देखो आप ABCDE 5 मार्क्स। तो अब यहां क्या हुआ, हम लोगों ने पहला कन्वर्जन A B, हम तो जो एक पैटर्न बच्चों को सिखाते हैं उसी पैटर्न पर फॉलो करते हैं, बच्चों से कहते हैं बेटा फॉलो करो। तो ये नहीं कि पहले A लिख रहा है फिर लिख दिया, पता चला उसमें गलती में A की जगह ये वाला B कर गए। तो आप ABCD डाल लो और फिर उसके बाद यहां से टैली करते जाओ। अब A क्या है, कन्वर्जन आपका
CuSO4। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना, एरो का जिस तरफ से हेड हो वो आपका प्रोडक्ट होगा। आपको CuSO4 से CuCO3 बनाना है। हम लोगों ने अक्सर देखा बच्चा उल्टी इक्वेशन लिख देता है, एरो की डायरेक्शन ध्यान नहीं देता है। तो CuSO4 और इससे हमको बनाना है CuCO3। अब देखो आप कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करना है तो हम इसका रेस्पेक्टिव एसिड H2CO3 तो लेंगे नहीं, उसकी जगह हम क्या लेते हैं Na2CO3। एरो बनाया, डबल डीकंपोजिशन दिखाया तो आपका देखो Cu और CO3 तो यहां बन गया। अब बचा Na और SO4। तो आप बस फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, Na2SO4। जितने क्वेश्चन कहो उतने क्वेश्चन इसमें हम आपको दे सकते हैं। अब आप आ जाओ बी में। बी हुआ आपका CuSO4 से CuOH होल ट्वाइस। अब फिर से हमने पूछा बेटा आप क्या करें, आपने कहा सर देखिए यहां हाइड्रोक्साइड बनाना है तो आप NaOH से रिएक्शन करा दो। हमने कहा वेरी गुड, NaOH। फिर बैलेंस करने के लिए ये क्या किया, Na2SO4। बस जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं देयर फॉर्मूला शुड बी करेक्ट। बच्चा सोचता है क्या है, अच्छा Na बच रहा है, SO4 बच रहा है, यहां लिख दिया NaSO4। बस हम लोगों ने देखा यहीं पे अंडरलाइन कर दिया। भाई सॉल्ट का फॉर्मूला गलत है तो कोई सवाल ही नहीं उठता आपको मार्क्स मिलने का। अब हम सी में आ जाएं, CuOH होल ट्वाइस से CuO। आपने कहा अरे सर बड़ा आसान है। आप जहां भी कोई भी अगर रेफरेंस बुक भी ले रहे हो तो आप उसमें क्या करना, इस टाइप के जो क्वेश्चन हो उनको बना के देखना। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको मालूम है क्या करना, आप डायरेक्ट हमको मैसेज करना, हम आपको तुरंत बताएंगे कि हाँ यहां पर ये गलती हुई है आपसे। अब हमारा डी में आते हैं। अब डी में अगेन आप देखो कार्बोनेट आया, हमको चाहिए रिस्पेक्टिव ऑक्साइड CuO प्लस CO2। हाँ ये चीज है कि ये आपको इकट्ठा ऐसे लग रहा है, अगर इंडिविजुअल भी आता है तो आप अगर एक सॉल्ट से दूसरे सॉल्ट का फॉर्मेशन है, हमने आपको शुरुआत में बोला था कि इस वाले मेथड से आपको समझ लो 75%, हाँ बाकी 25% का जो रिएक्शन आती है वेरियस टाइप से, वेरियस चैप्टर में से, भाई वो स्टडी ऑफ कंपाउंड में से हो सकती हैं, वो आपकी ऑर्गेनिक की हो सकती हैं, लेकिन इससे जो है आप देखोगे कि आपका करीब 75% पोर्शन कवर हो गया इक्वेशन लिखने वाला। तो CuCO3 से हमारा ये फॉर्मेशन हो गया। अब हम E में आते हैं, CuO से CuSO4, CuO से CuSO4। हमने कहा बेटा आप क्या करें, आपने कहा सर देखिए ये SO4 है, इसकी रिएक्शन आप करा दो H2SO4 के संग, क्योंकि रिस्पेक्टिव एसिड सल्फेट का H2SO4 होता है। हमने कहा आप क्या करें, आपने कहा सर बस अब सीधे से यहां पे वाटर बना दो। अब देखो फिर से एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इक्वेशन आप देख रहे हो कि मतलब आप क्वेश्चन देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, केवल उसमें मेटल चेंज हो जा रहा है बस। बाकी बेसिक फंडा आपको ये वाला यही यूज करना है। इसीलिए हमने शुरू में कह दिया था कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मे बी पॉसिबल कि बस 2 क्वेश्चन और बचे हमारे कन्वर्जन वाले और फिर थोड़े से सिंगल वाले बचे हैं, तो हमने इसीलिए शुरुआत में बोल दिया था कि मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। मे बी पॉसिबल कि इक्वेशन थोड़ी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अब हम आते हैं अपने चौथे वाले पार्ट पे। 5 क्वेश्चन ये कन्वर्जन वाले हैं, बाकी के आपके सिंगल वाले हैं। कुछ हमने लिया ZnS, इससे बनाया हम लोगों ने ZnSO4। ये भी वही हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट का है। इससे हमने किया ZnCO3। अभी कुछ हम आपको सिंगल वाले एग्जांपल भी बताएंगे कैसे बनते हैं। ZnCO3 से आपने बनाया ZnO और ZnSO4 से आपने बनाया ZnOH होल ट्वाइस और उसके बाद ZnOH होल ट्वाइस से आपने बना दिया ZnO। अब ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कहीं से हमने बनाए, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। A B, अब आप ध्यान देना C, अब यहां C आ गया तो ये D कर दिया, तो ये नहीं कि आप U चले और सीधे U आ गए E। बस यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब हम लोगों ने क्या किया, A B C D E। A में हमारा ZnS है, इससे हमको कन्वर्जन करना है ZnSO4 का। अब इससे पहले हम पूछें आपको, अरे सर रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 से। हमने कहा वाओ वेरी गुड, H2SO4 से तो देखो ये Zn ये SO4, बाकी क्या बचा H2 और S, ये लो H2S बन गया। अब आप ध्यान से देखो ये एसिड की प्रॉपर्टीज में है,
मेटालिक सल्फाइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस H2S गैस। लो आप वहां भी इसको यूज कर सकते हो। अब क्या हुआ आपका बी, आप देखो ध्यान से, ZnSO4 से ZnCO3। अब CO3 है तो मानी बात है, इसकी रिएक्शन कराओगे आप Na2। बस शुरुआत में थोड़ा टाइम लगना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, फटाफट आप करते जाओ। एक तरह समझ लो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा रहे हो, खटाखट खटाखट करते चले जा रहे हो सारे। अब सी, अब ध्यान देना है कि सी यहां से यहां नहीं उतरना है, सी ये है आपका। तो ZnSO4 से ZnOH होल ट्वाइस। आपने कहा सर हम बताएं, अरे हमने कहा बहुत खुशी होगी बताओ। आपने कहा अरे सर NaOH से रिएक्शन करा दीजिए। हमने कहा वेरी गुड। फिर यहां क्या हो गया आपका, बन गया Na2SO4। वैसे भी बड़ा मजा आता है जब बच्चे क्लास में हम बताएं करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। फिर आपका डी का फॉर्मेशन है कार्बोनेट से। अब फिर आवाजें आने लगी, सर हम बताएं। हमने कहा हाँ। आपने कहा सर हीट कर दीजिए ZnO प्लस CO2। वेरी गुड। अब ई में हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड। आपने फिर बोला अरे सर मैं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। आपने कहा सर हीट करिए। हमने कहा वेरी गुड। क्या बनाए? आपने कहा सर ये बना दो। हमने कहा वेरी गुड, ये लो भाई। तो अभी तक कहीं पर भी देखा कि आपने हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस वाले में कोई भी नई चीज लगी हो? जितनी चीजें हमने बताई थी 5 नंबर बिल्कुल फिक्स। अगर हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट टाइप में ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से बन के आ गया बॉक्सेस वाला, 5 नंबर की गारंटी हम ले रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका ज्यादातर सॉल्ट टू सॉल्ट का कन्वर्जन आता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोगों ने फोर्थ हो गया था, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में आपका दिया है FeS से FeCl2, फिर FeCl2 से FeOH होल ट्वाइस, फिर FeOH होल ट्वाइस से Fe2O3, और फिर आपका FeCl2 से FeCO3। ये 4 ही वाला है, A B C, 4 5 3 कैसे भी आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया, फिर से हमने लिखना शुरू किया नहीं कि आवाजें आनी शुरू हो गई, सर हम बताएंगे। हमने कहा बताओ। आपने कहा सर HCl से रिएक्शन कराइए और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए। हमने कहा वेरी गुड। सॉरी FeS है तो यहाँ पर H2S कर दीजिए। हमने कहा वेरी गुड। फिर हमने कहा बी में क्या करें? आपने कहा सर देखिए FeCl2 है, FeOH होल ट्वाइस बनाना है, इसकी रिएक्शन आप NaOH से करा दो 2 करके, प्लस 2 डबल डी कॉम्पोजिशन दिखा दो, NaCl बन गया। फिर हमने कहा अब क्या करना है? आपने कहा सर सी में FeOH होल ट्वाइस है, हाइड्रोक्साइड से हम ये करेंगे तो हमको मिलेगा Fe2O3 प्लस H2O। अब हमने कहा इसको बैलेंस कर दो। आपने कहा सर बड़ा आसान है, देखिए यहाँ 2 लगा देते हैं और ये हो गया 2, यहाँ 2 लगा देते हैं। हमने कहा वेरी गुड, नहीं नो वेरी गुड, यहाँ 3 लगा देते हैं क्योंकि 6 है वहां पे और हाइड्रोजन के। तो ये हो गया हम लोगों का, और यहाँ पे हमारा 2 FeOH होल ट्वाइस 3H2 Fe2O3 3H2O। कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी, यहाँ पे FeOH होल ट्वाइस से FeO है, तो यहां हो गया FeOH होल ट्वाइस, हीट किया, सिंपल फंडा लगाया, FeO प्लस H2O। भाई गलती हुई तो सॉरी बोलने में क्या जाता है, हमने बोल दिया, वो हमने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारा FeCl2 से हम कन्वर्जन करेंगे FeCO3 का। तो अब देखो कार्बोनेट है तो Na2CO3 रिएक्शन करा दो, डबल डी कॉम्पोजिशन दिखा दो। तो ये आपने देखा, ये कुछ क्वेश्चंस थे हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरीड आउट की, जो 5 नंबर 4 नंबर इस टाइप से आते हैं। अब इनमें कुछ सिंगल वाले कन्वर्जन भी आते हैं, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है, बट जो आपने ये 5 वाले करे थे वो आप सिंगल वाले उसमें कर दो। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको लेके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपका इस टाइप से आता है, जो सिंगल वाला आता है कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, यहां मेंशन कर देते हैं वो कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ
है सारे वैसे ही, ज्यादा नहीं बताएंगे, कुछ बता देते हैं। ये है आपका FeOH होल थ्राइज फ्रॉम Fe2SO4 होल थ्राइज। अब देखो यहां पर क्या हुआ, Fe2SO4 होल थ्राइज। अब काफी बच्चे तो ये देख के घबरा जाते हैं कि अरे यार ये कहां से कैसे, ये कौन सा सॉल्ट है, क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको हम सिखा के भेज रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। OH सिंपली क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दें NaOH के संग और डबल डिकम्पोजिशन दिखा दें तो आपका यहां क्या बनेगा, Na2SO4 और ये आपका बन गया आराम से पूरा का पूरा सॉल्ट। तो एक क्वेश्चन ये इस टाइप से, मतलब आप देखो ना फंडा वही लगा रहा है, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है। ये सिंगल में आ रहा है, वो आपने उस वाले में करा था। फिर यहां पे दिया है PB, ये तो हम लोगों ने अभी इक्वेशन में देखा था, PbSO4 फ्रॉम PbNO3 होल ट्वाइस। तो आपने कुछ नहीं किया, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2SO4। जब याद हो जाएगा तो खटाखट उंगलियां ऑटोमेटिकली चलने लगेंगी। आपका ये हो गया PbSO4 प्लस 2HNO3। तो हमने ये चीज आपको दिखाई कि आप एक क्वेश्चन लगाओ, दो लगाओ, चाहे जितने भी लगाओ, आप देखोगे ना कि आपको सेम एक ही फंडा यूज करना है। तो शुरुआत में ही बोल दिया था हमने कि वीडियो मे भी पॉसिबल लंबा हो जाए। अगर लंबा हो गया हो तो आप प्लीज कट छाट मत करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपने देखा कि एक नया पैटर्न हम लोगों ने यूज किया है। ऐसे ही कुछ अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर बहुत जल्द हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि हमको आपकी एग्जाम की पूरी तैयारी करानी है। तब तक आप ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।